तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया, यहां तक कहा कि इसमें भारत की आत्मा नहीं है। मनुस्मृति की बात की तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे। उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी? कौन सी आवाज 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया? ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल। एक मिनट, एमएस गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु बेंगलोर 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? तो चलिए शुरू करते हैं। उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल हैं, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। तो रुको जरा, सब्र करो। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया? हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में? ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं, जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा? क्या चोट वजह से लगी? क्योंकि ये पूरी एफआईआर जो है उसमें यही लिखा गया है कि जानबूझकर उन्होंने फिजिकल, वॉलंटरीली कॉजिंग फिजिकल इंजरी लिखा है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अंजना जी, द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किए और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की ये आरोप है कि रिश्वत दी गई। उस पर मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, 25 नवंबर 1949 का भाषण सुनिए, आपको लगेगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार के लिए अंबेडकर जी ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा संविधान आ गया लेकिन मुझे स्वतंत्रता को लेकर 3 चिंता है। एक, वो राजनीतिक दल भविष्य में अगर कोई ऐसा हो जो अधिनायकवाद के चरणों में हम अपनी स्वतंत्रता रख दें और वो संस्थाओं पर हमला करेगा तो हमारी स्वतंत्रता खतरे में होगी। अगर कोई राजनीतिक दल देश के ऊपर धर्म को रखेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी और कोई राजनीतिक दल मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता का उपयोग करेगा तो स्वतंत्रता खतरे में होगी। जब अडानी जी 1600 करोड़ रुपए रोज कमाते और 27 रुपए किसान की आमदनी होती तो लगता है कि अंबेडकर जी की वो चिंताएं चरितार्थ हो रही। लेकिन ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, सिर्फ 2 लाइन का, फिर वाजपेयी जी बोलेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सांप्रदायिक उन्माद की आग में देश को झोंक देना चाहते हैं तब लगता है कि दूसरी चिंता भी अंबेडकर जी की चरितार्थ भारतीय जनता पार्टी आपने देश से ऊपर धर्म को कर और दिया है, वर्तमान दोनों का बताता हूं। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51
श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। कैसा लगा मेरा मजाक? आगे कुछ बोलने अरे लगते हैं हिंदू कि उनकी कोर्ट वजह बिल से पर कर रहे थे। हिंदू और कोर्ट अपने बिल का अपने विरोध अपने किया अपने कि श्यामा अपने प्रसाद अपने अपने टर्न पे, अपने अपने टर्न पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 में प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे, और जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात कर रहे थे। और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे, उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे। और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो। अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई। अरविंद जी, ये जल्दी तो से। आपके ऊपर लागू हो रहा है। अरविंद जी देखिए, उनका कहना है कि पहले घिरे हुए थे अडानी के मुद्दे पर, अंबेडकर के मुद्दे पर अब पूरा एनडीए एक चीज और पूरी मैं सरकार एक घिर लाइन और गई कह है। दूं। तो उन्होंने गलत बोला। साहब ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं। मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर अबे, थोड़ा तो छोटा डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है। सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, हाँ। जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और भारतीय जनता वो कह रहे हैं पार्टी लेकिन बीजेपी जब बनी ही नहीं थी तो बाबा साहब बीजेपी की कल्पना करके थोड़ा ना भाषण दे रहे थे। ये आज जो चरितार्थ हो रहा है, आज उनकी चिंताएं आप हूबहू उस भाषण को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा इसे कहते हैं भैया जी पर भावनाओं आक्रमण में होती ज्यादा ही बोल जाते हैं। पता नहीं जाके पास्ट में क्या क्या बोलने लगते हैं। वाजपेयी तब होती है जब अडानी के मुद्दे पर बहस नहीं होती है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब सांसदों को अंदर जाने नहीं दिया जाता है, कुछ सांसद घायल हो जाते हैं। कब कब प्रजातंत्र घायल हो रही है और कैसे हम माने कि प्रजातंत्र को बचाया जा सकता है? कौन कल मतलब दोषी कौन है, कौन पक्ष है जो दरअसल साजिश रच रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल है आम आदमी का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अंबेडकर के मसले पर चर्चा ना हो। बेसिक सवाल इसी बात को लेकर। अभी वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वाजपेयी जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो अमित शाह ने जो संसद के अंदर बोला था वो आपको आपत्तिजनक लगता है या आपत्तिजनक नहीं लगता है? अगर आप इसका जवाब दे देते तो बात यहीं पर खत्म हो जाती। हकीकत क्या है? हकीकत इस बात को लेकर यह है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के मसले पर चर्चा करेगी तब तब भारतीय जनता पार्टी फंसेगी, क्योंकि बार बार अतीत उनको अपनी तरफ खींचेगा कि किस तरीके से जो संविधान बन रहा था, संविधान जब बना अडॉप्ट किया गया तो किस तरीके से आरएसएस ने उस संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहां तक कहा कि सिर्फ भारत की आत्मा नहीं है, मनुस्मृति की बात की। और तो और बाबा साहब अंबेडकर को लेके जब हिंदू कोड बिल आया तो बाबा साहब अंबेडकर के पुतले किसने जलाए सबको मालूम है। आरएसएस के लोग उसमें थे या नहीं थे? उनकी शव यात्रा, मॉक शव यात्रा किसने निकाली थी? जनता माफ नहीं करेगी। थी या नहीं थी? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अनकंफर्टेबल करते हैं। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर पर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह लें कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है छोटे नहीं हो सुधांशु जी, अब इस पर लेकिन आपको वो जवाब देना, कहना मैं नहीं उनकी था। प्रतिक्रिया में बाद में लूंगी। दोनों को दिखाइए। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा जो पहली क्रमवार जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो कहा यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नहीं, उसके बाद सुनिए, खड़गे जी सिर्फ ने 12 सेकंड नहीं 600 सेकंड की किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में। और आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। मैं यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण कारजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। ऐसे तो नहीं होता है। प्रतिमाएं स्थापित कीजिए, सेंटर हमने प्रतिमाएं बनाया। नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, सुधांशु जी, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके सुधांशु जी, इनके साथियों ने मैंने बोला, अपने- सुनिए, एक- अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सुधांशु सितंबर जी, 2016 को मैं एक बात कहना आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अंबेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले इनमें से कोई। सुधांशु जी, डेट के साथ कोट सुधांशु कर जी, रहा हूं और जाहिर सुधांशु से कोट कर रहा हूं। सुधांशु जी, जल्दी से छोटा क्या सा मुद्दा है। गोलवलकर ने ये नहीं कहा था कि संविधान में भारत की आत्मा नहीं है? कहा था या नहीं कहा था? ये फंस गया सीएम। कहा था। मैं आपसे सोर्स हाँ या ना कोट में जवाब करिए, चाहता हूं। सोर्स कोट करिए। नहीं, मैं आपको हाँ या ना में, अरे मैं सोर्स कोट करिए, अरे अब मैं बताता हूं। अब सुनिए, अब इतिहास की बात आप सुनो। सरेआम माफ करिए, सुनिए, मैं कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुधांशु जी आप सरेआम गलत अरे आप बयानी कर रहे हैं। सरेआम, आपके पास सरेआम कोई गलत फैक्ट नहीं बयानी है। कर रहे अब मैं कोट कर रहा हूं। गोलवलकर ने स्पष्ट तौर पे कहा अब था। सुनिए, अब सुनिए, अब एक मिनट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर इनकी बात मानो, अब सुनिए पूरी बात, परेशान होने की जरूरत नहीं माइक के बिना नहीं होगा, माइक के बिना नहीं अरे होगा। मैं जवाब दे रहा भदौरिया हूं भाई, साहब। काहे पर? अरे मोबाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है। आप सुनिए, अगर ये कह रहे हैं तो देखिए, 6 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि मैं इस तिरंगे झंडे को सर नहीं झुकाऊंगा। ओ भाई ये क्या है? पूर्ण गांधी वांग में खंड नवासी। बोलो भाई, गांधी सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? बोलो। अब एक नहीं। और सुनिए, और अम्बेडकर का बताता हूं, सुनिए, अब सुनिए, 16 जनवरी 1952 अरे को व्हाट्सएप एडना में माउंटबेटन का को ज्ञान लेटर परोसते लिखते हैं हो जवाहरलाल साहब। नेहरू लखनऊ से। और भदौरिया साहब। रुको जरा, सबर करो। कोट कर रहा हूं। आपने सोर्स की बात की, आपने सोर्स की बात जी, जल्दी से, क्योंकि मुझे भदौरिया साहब के पास जाना है। एक मिनट। MS गोलवलकर, बंच ऑफ थॉट, साहित्य सिंधु, बेंगलोर, 1996, पेज नंबर 238। माफी मांगेंगे आप? माफी मांगेंगे आप? अब मैं बताऊं, माफी मांगेंगे आप? अरे भाई बताओ, मैंने तो गांधी को राष्ट्रीय कोट टीवी पे किया। हम माफी, आपने मुझे अब गलत सुनिए। साबित करने की कोशिश की। अरे भाई आप सुनिए, नहीं, आप माफी मांगेंगे? अरे सुनिए, आप बोलेंगे आपसे गलत हुआ? नहीं क्या कर आप कहेंगे आप गलत हुआ? किस सारी मैं कोट कर रहा हूं? सुरेंद्र भदौरिया साहब। गजब बेइज्जती है। अब आशुतोष जी रुक जाइए, अब आप रुकिए, रुकिए सर। आपने कहा कि बीजेपी ने खुद से मांग नहीं की थी, लेकिन वीपी सिंह की बीजेपी समर्थित सरकार में ही उन्हें मिला ना। आप एक बार कांग्रेस से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने मिलने नहीं दिया भारत रत्न। हमने महू में स्मारक बनाया ना। एक सेकंड सर। क्योंकि अब आपने अपनी देखिए, ये क्या है ना, किस देश के अंदर अब टोकनिज्म की पॉलिटिक्स होती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और तो और भारत के संविधान के निर्माता का पदवी एक तरीके से उनको मिली। उनके बारे में आप कहते हैं यहां ये नहीं किया, वहां वो नहीं किया। और जब बाबा साहब अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं से नहीं आ सकते थे, तब बाकायदा मुंबई के अंदर अपने कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा के उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया। अब आपके बारे में क्या है, मैं बताता हूं ना आपको। यही नहीं, अभी और सुनिए। मार्च 2000 के सुदर्शन से पूछा गया कि आपको भारत के संविधान में आस्था है? उन्होंने कहा नहीं है। बोला क्या होना चाहिए? बोला इट शुड बी स्क्रैप्ड। 2007 सुदर्शन से फिर सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने कहा नहीं। 2015 अब मोहन भागवत कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहिए। एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुदर्शन प्रोफेसर रज्जू भैया, RSS के चौथे प्रमुख, 1993 इंडियन एक्सप्रेस लिखकर कहते हैं भारत के संविधान को नहीं। 2023 प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन, अभी उनकी मृत्यु हुई है, उन्होंने कहा भारत को नया संविधान चाहिए। नीति आयोग के अध्यक्ष वो क्या कहते हैं? भारत में टू मच डेमोक्रेसी है। लल्लू सिंह किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अनंत हेगड़े किस पार्टी के हैं? भारत का संविधान बदलना चाहिए। अरविंद वाजपेयी से शुरू करें, अपने मोदी के मार्क्स मुझे लेना चाहिए। मैं सिंपल एक साथ जवाब दीजिए, एक साथ। अरविंद जी, मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि 60 साल 55 साल सरकार रही है कांग्रेस की, और बाबा साहब का सम्मान इन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं किया। ये रिकॉर्ड की बात है। 10 साल से सरकार है बीजेपी की। देखिए, आरएसएस और बीजेपी को मिक्सअप करेंगे क्या? आरएसएस सरकार चला रही है। ये
ये मैं पूछना चाहता हाँ वो तो आपसे मैंने एक RSS सवाल पूछा सरकार था नहीं चला रही है, नंबर आपसे 1। मैंने एक सवाल पूछा था अमित शाह के बयान में आपका क्या कहना? आपत्ति जनक है या नहीं? मैं जवाब देता हूं। दोनों पूछिए, एक वहां सेकंड, बैठे एक सेकंड, रहे सुधांशु गजब जी। पूछने लगते हैं, ये तो बेचारे ये फिर सब राज्यसभा में राज्यसभा बैठे थे, उनसे पूछो ना। बैठे हुए हैं। अमित शाह के बयान में कौन सा शब्द ऐसा है जिसे आप शब्द कह सकते हैं? कौन सा शब्द ऐसा है जिसे सम्मानजनक से परे कह सकते हैं? या कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री अभय दुबे जी, कौन सा ऐसा शब्द है जो अनपार्लियामेंट्री है? इशू बनाने की कौन बात कर रहे हैं सा मेरे शब्द बात है? की। कौन सा ऐसी चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चीज है, बताइए मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वाजपेयी जी उसके भावार्थ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। करोड़ों लोगों का हृदय आहत है। अंबेडकर की जगह भगवान का नाम लिया होता। इसका अर्थ क्या है? करोड़ों लोग हृदय से भगवान मानते हैं अंबेडकर जी को, क्योंकि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए भगवान है। वो न्याय की उम्मीद है, वो करा दीजिए। चलिए आज बोलिए कि जातिगत जनगणना कराएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपने लोकसभा राहुल गांधी जी ने ये प्रार्थना की थी। एकमात्र देश भारत जिसका सेंसस भी नहीं हो रहा है पूरे विश्व में। सुदीन जी जल्दी से। बहुत बहस हो रही है संविधान पर। दोनों लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष, 1975 एक ऐसा मौका था इस देश के अंदर जब संविधान को वास्तव में तार तार किया गया, इमरजेंसी लगाकर। इमरजेंसी लगाने वाले, सुन लीजिए, आप इमरजेंसी लगाने वाली ताकत थे। आप देखिए अभय जी एक सेकंड आप बोलिएगा जरूर, मुझे 2 लाइन बोले। इन्होंने इतना नहीं किया, हमारे जैसे पूरे घर को 19 महीने के लिए, मुझे, मेरे पिता को, मेरी माँ को, सबको जेल में डाल दिया। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बहुत इस समय वकालत कर रहे हैं, उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के चीफ थे, वो भी चिट्ठी लिख रहे थे कि हम इस इमरजेंसी के समर्थन में प्रतिबंध नहीं था सर, इतना नहीं, पर उस समय जो भी उस समय जो भी आरएसएस के प्रमुख थे, उन्होंने उस समय आपातकाल का समर्थन किया।